जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य में अध्याय 23। माता का शशिकला को समझाना व शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन दे यह मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय और निष्प्रयोजन बात क्यों कर रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत्य, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मान्य और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कीर्तिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुब्रे, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युद्धाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त किया था। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभिष्ट है। पूर्व काल में शर्यतीत की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चवन्य मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुश्रा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस श्रेष्ठ वर का वरण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वरण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरी चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्र के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से कहा। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेजा। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जिसे मेरे पिता न जान पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिसके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्रह्मन, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बतलाइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदरपूर्वक वहां भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर
अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युद्धाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र, वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युद्धाजित भी वहां आएगा और वहां तुम अकेले गए तो वह तुम्हें मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम क्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उत्तर पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वाद से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग से तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयंकर संग्रामों में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे पुत्र, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी माया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वही मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी के साथ मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युद्धाजित भी आया। कुरुषाधिपति मद्र देश के महाराज वीर सिंधुराज, युद्ध कुशल महेशमती नरेश, पांचालपति पर्वतीयराज, कर्नाटक नरेश चोलराज तथा महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौणी सेना थी। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़ी बड़ी हाथियों पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजा वाले इस सुदर्शन का वरण करेगी? इसके बाद राजा युद्धाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ नरेश ने उस युद्धाजित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्याय पूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्रों को बलपूर्वक
उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतः हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचारों का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दौहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बतलाइए कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।